स्वीकार है। क्या? सच? जी हुकुम। आपने विदिता से बात कर ली ना? हाँ हुकुम, ये हम सभी का फैसला है। अरे भैरव, भैरव मिठाई लाओ। जी हुकुम। लो, मुंह मीठा कर लो। जी हुकुम। सालों बाद इतनी बड़ी खुशखबरी आई है हमारे घर पर। आपको और आपके परिवार को बहुत बहुत बधाई। आपको भी बहुत बहुत बधाई हुकुम। हमारे लिए तो ये सपने के सच होने जैसा है कि हमारी विदिता को इतना बढ़िया परिवार मिलने वाला है। भाई, कांग्रेचुलेशंस भाई। लगता है आपका फर्स्ट इंप्रेशन जादू कर गया। पुष्कर बना, मुंह मीठा कीजिए आप भी। खुशकिस्मती है हमारी अश्विन, जो हमें बेटी जैसी बहू मिल रही है। मैं पंडित जी से मुहूर्त निकलवाती हूँ शगुन का। जी हुकुम। क्योंकि मैं बहुत जल्दी से जल्दी विदिता को बहू बनाकर लाना चाहती हूँ। हम तो तैयार हैं हुकुम, आप जब भी आना चाहें स्वागत है आपका। हुकुम, अब चलता हूँ मैं। खम्मा गणी। घनी कपा। मॉम, मैं क्लासेस जा रही हूँ। आ गए अपने रंगीला के ससुराल। कैसा लग रहा हूँ? हैं? तेरी हिम्मत इतनी बढ़ गई कि तू ये बैंड बाजा लेके मेरे घर आया। अरे हिम्मत तो बहुत है हमें, कभी आजमा के देख लेना। और आज तो न्योता मन्ने थारे घर से आया है। काकी आई थी सवेरे सवेरे, मुंह मीठा करा के गई है हमारा, बोल के गई है मान की ब्याह वास्ते। ये मासा ने बात हद से ज्यादा बढ़ा दी। मैं इस गलतफहमी को अब इतना बढ़ने नहीं दे सकती। कौन? क्या? तेरे से ब्याह वास्ते कौन मान गई? मजाक कर रही है? तो कौन मान की का क्या मतलब है? रे तू मान की विधि रानी, तू। रंगीला। हाँ विधि रानी। वो क्या है ना कि मेरा दिमाग इतना भी खराब नहीं हुआ कि जानबूझ के कुएं में कूद जाऊं। तू इस दुनिया का आखिरी कुंवारा लड़का भी होगा ना, तो भी तेरे लिए मेरी ना ही होगी। ये तेरा बैंड बाजा उठा, चल निकल यहाँ से। हाथ छोड़। बात खत्म क्यों नहीं हुई बीती? रंगीला, मैंने कहा हाथ छोड़। मैंने कहा बात खत्म क्यों नहीं हुई बीती? मैंने कहा हाथ छोड़।
थारी हिम्मत कैसे हुई विदिता पर हाथ उठाने की? जो आज तुम्हारी चौखट पे खड़ा ना होता ना, तो थारा ये हाथ तोड़कर दूसरे हाथ में थमा देता मैं। अरे अजमीन भाई साहब, तब क्यों कोयले के अंगार बने खड़े हो? अरे आशा काकी आई थी हमारे घर पे, आशा काकी मुंह मीठा करा के गई थी हमारा, बोली विदिता मान गई रिश्ते के लिए। विदिता, तन्ने सौगंध देख मारी, सच सच बता, इस रंगीला से ब्याह करने का फैसला थारी मर्जी से था? मिल गया तने थारा जवाब। अब उठा अपनी नोटिंग की और निकल यहां से। पर विदिता कुछ बोली कोनी। उसे बोलने की जरूरत भी कोनी। इस घर की बेटियों की हाँ ना महसूस कर सकूं मैं। विदिता के मौन का मतलब है ना। मौन का मतलब हाँ भी तो हो सके ना। ना है मेरी। साफ साफ बड़े अक्षर में ना है मेरी, क्योंकि मैं ये नहीं चाहती कि आज के बाद तुझे कोई भी गलतफहमी हो और तू मेरे रास्ते में आए। तुझसे शादी करने की बजाय मैं मर जाना ज्यादा पसंद करूंगी। आज एक बात गांठ बांध दे रंगीला, अगर आज के बाद मैंने पता चला ना कि तूने विदिता को परेशान किया और मारे घर की चौखट पर कदम रखा है, तो अपने साथ 4 आदमी और लेकर आना, थारी लाश उठाने के लिए। चल निकल यहां से। चलो रे। जीजू विदिता, ये क्या कर रही है बावड़ी? बहन बेटियां तो लक्ष्मी हो गए घर की, कभी पैर को नहीं छुए। आज मेरे माँ बाबा भी होते तो इतना नहीं कर पाते मेरे लिए जितना आपने किया है। कहते हैं ना कि भगवान अगर कुछ छीन लेते हैं तो उसके बदले कुछ दे भी देते हैं। आज देखिए, मैंने माँ बाबा को खोया, लेकिन भगवान ने आप जैसे जीजू सा दे दी। मैंने तो विश्वास ही को नहीं हो रहा कि आप ये कर सको। रे जीते जी कोई अपनी बहन बेटी को कुएं में धकेलता है क्या? उस लफंगे बदमाश रंगीला को आप विदिता के ब्याह का न्योता देके आगे, और मारे से पूछने की जरूरत ही को नहीं समझी आपने। मैंने जो किया बेला की खातिर किया। तने जो समझना है समझ। फूटी किस्मत मारी कि हमारे बेटे को साली के सिवा घर में कोई दूजा दिखे को नहीं। भूल गया कि घर में जवान बहन भी बैठी है कुंवारी। सची धजी छोरी को जब ये पता लगे है कि छोरे वाले उसे नहीं किसी दूजी लड़की को देखने आए थे, तो जैसे थप्पड़ लागे है बेला को वैसे ही लागे है। रोए जा रही है तब से। अपनी बेटी को ऐसी हालत में देखे कौन सी ऐसी माँ होगी जिसे तरस को नहीं आवे। इतनी बुद्धि है बेला में? रे समोसा जलेबी से आगे कभी सोचा को नहीं उसने। मासा मने को नहीं लागे कि बेला विदिता को अपनी दुश्मन समझे। दोनों में बहनों सा रिश्ता है। ये तो आप है जिसने बेला के दिमाग में जहर भर दिया कि विदिता उसकी दुश्मन है। उसके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो गया है। मासा राजश्री जी अपने बेटे का रिश्ता लेकर आई थी विदिता के वास्ते। सब्जी खरीदने को नहीं निकले बाजार में जो हम कहते हैं कि ये सब्जी मत लो, वो सब्जी ले लो, वो सब्जी ज्यादा अच्छी है। अच्छा, ऐसा था तो फिर बेला को देखते उन्होंने क्यों नहीं बोला कि वो बेला नहीं विदिता के वास्ते आए हैं? मासा आपने जो समझना है ना आप समझ लो, पर सच बात तो यही है कि राजश्री जी विदिता के वास्ते रिश्ता लेकर आई थी, बेला के वास्ते नहीं। ये बड़प्पन है उनका कि बेला के सामने उन्होंने मना को नहीं किया, उसका दिल को नहीं दुखाया। आके हाथ जोड़ूं मैं, आज के बाद इस घर में इस बात पर कोई बहस को नहीं होगी, क्योंकि मैंने फैसला ले लिया है। राजश्री जी के घर से आ रहा हूं।
आप जोधपुर गए थे? हाँ, मैंने विदिता के रिश्ते के लिए वहां हाँ कर दी है और बहुत जल्दी वो शगुन भी लेकर आने वाले हैं। ए छोरे, ये जो तूने किया है ये सही है क्या? बेला के समय तो तूने बोला था कि हम पुष्कर बंदा को नहीं जानते, पहले पूरी छानबीन करेंगे उसके बाद हाँ करनी है। अब क्या हो गया? एक ही दिन में फैसला बदल लिया? पुष्कर बंदा पसंद आ गई कि उनकी अमीरी? मासा, मैं रिश्ता मांगने को नहीं किया था, रिश्ता सामने से आया था। इतना ऊपर भी नहीं देखना चाहिए बेटा जी कि सर की पगड़ी जमीन पे गिर जावे। इस विधिता की वजह से ही थारी पगड़ी पहले भी पैरों पे गिरी है, भूल गया के? हादसा कभी भी कहीं भी किसी के साथ भी हो सके मासा। दुनिया में अगर सारे रिश्ते सही होते ना तो आज हर घर से बर्तनों की आवाज क्यों नहीं आती। और रही बात इस रिश्ते की, तो मैं अच्छी तरह से छानबीन करके ही वहां गया था। विदिता, यह बात सच है कि मैंने जल्दबाजी में फैसला किया, पर सिर्फ इसलिए कि तू कोई गलत फैसला लेकर जिंदगी खराब ना कर ले। मारे से गलती हो गई कि थारे से थारी मर्जी को नहीं पूछी, पर आज तू अपने जीजू साहब को साफ साफ बता दे, ये फैसला लेकर मैंने कोई गलती तो नहीं की ना? तने विश्वास है ना हमारे पर? गलत को सही साबित करने में जीजा साली को महारत हासिल अरे है। बस कीजिए मासा, बहुत हो गया आपका। घर वाले एक दूसरे के कपड़े फाड़ेंगे तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? आज के बाद विदिता के बीते हुए कल पर कोई बात नहीं होगी, जरा सी बात भी नहीं। मैंने रिश्ता पक्का कर दिया है और बहुत जल्द विदिता के ब्याह की रस्में भी शुरू हो जाएंगी। और एक बात कान खोल कर सुन लो मासा, अगर आज के बाद कभी भी आपने ये बात बीच में लाकर मेहमानों के सामने तमाशा किया ना, तो फिर मारे से शिकायत को नहीं करना कि मन ने आपका मान को नहीं रखा। पुष्कर कहाँ है? बद्री, पुष्कर कहाँ है? अच्छा, पुष्कर। मॉम, आप यहाँ लॉन में क्या कर रही हैं? अरे मैं तुझे ढूंढ रही थी। आइए बैठ के बात करें। चलो। कहिए मॉम, आप मुझे ढूंढ रही थी? पुष्कर, मैं देख रही हूँ कि विदिता के यहाँ से कुछ ज्यादा खुशी नहीं हुई तुझे। बेटा, इधर आओ। तुझे पता है ना, तेरी ये खामोशी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। ये तेरी जिंदगी का फैसला है, जो भी बात है साफ साफ बताओ ना बेटा। कुछ खास बात नहीं है मॉम, बस मैं इस रिश्ते को लेकर श्योर नहीं। सब कुछ इतना जल्दबाजी में हो रहा है कि कुछ समझ नहीं पा रहा। पुष्कर, तुमने विदिता को देखा ना, जाने अनजाने में उसके साथ कुछ टाइम बिताया। क्या तुझे एक पल के लिए भी लगा कि ये लड़की तुम्हारे लिए सही नहीं है? नहीं मॉम, ऐसी बात नहीं है, पर मैंने सोचा था कि शादी से पहले हम मिलेंगे, एक दूसरे को समझेंगे, थोड़ा जानेंगे। लेकिन अब दोनों तरफ से हाँ हो गई है तो अजीब सी कश्मकश में फंस गया। देख पुष्कर, मैं तेरी माँ हूँ, मैं तुझे अच्छी तरह जानती हूँ। मुझे भरोसा था कि तुम दोनों एक दूसरे के लिए सही रहोगे, इसीलिए तो ये रिश्ता भेजा था। पर मेरे लिए मेरे बेटे की खुशी सबसे ज्यादा अहमियत रखती है। अगर तुम इस रिश्ते से खुश नहीं हो तो मैं उनको फोन करके ना कह दूंगी। नहीं मॉम, मैं रिश्ते के लिए ना नहीं कह रहा, मैं बस सोचने के लिए थोड़ा सा टाइम और चाहता हूँ। आज तक मैंने तेरे लिए जो भी फैसले लिए, तुमने उन्हें आंख बंद करके स्वीकार किया, लेकिन आज तुम पहली बार मेरे फैसले पर
सोच विचार कर रहे हो। मुझे लगता है कि अब यह फैसला तुम्हें। मॉम, आज कह दिया, आइंदा मत कहिएगा प्लीज। मैं खुद से ज्यादा आप पर भरोसा करता हूँ मॉम। एक बार को मैं गलत हो सकता हूँ, आप नहीं। पुष्कर, अगर इतना भरोसा है तो फिर ये उलझन कैसे? सोच समझ कर लिया हुआ हर फैसला सही हो यह जरूरी नहीं। वैसे ही जल्दबाजी में लिया हुआ हर फैसला गलत भी नहीं हो सकता। ओके माय मदर इंडिया, अब कोई उलझन नहीं और कोई डाउट नहीं। बस ऐसे ही खुशी देखना चाहती हूँ तुम्हारे चेहरे में। चलो आप चलिए, मैं आता हूँ। जीजू सा, चलिए खाना खा लेते। मैंने भूख को नहीं। मासा, आप तो बेला वो सब बाद में कर। तुझे भूख नहीं लगी? चल चल खाना खाते। मन ने को नहीं खाना। क्या हो गया है सब लोगों को? ऐसे भूखे कोई सोता है क्या? कड़वे तानों से जब पेट भरा होवे तो खाना ठूसेंगे किसमें? मासा मासा बोल के बंदरी बना के रखा है और पंचायती में मासा को पूछे कौन नहीं। सबका मूड खराब है, समझ नहीं आ रहा क्या करूं। क्या हुआ? मैंने सोचा आज ना हम वो फिल्मों जैसा, क्या कहते हैं उसे, कैंडल नाइट डिनर करते। ये खाने की खुशबू से तो मेरे पेट में चूहे कूद रहे। लेकिन आप सबके बिना एक निवाला भी नहीं जाएगा। मासा आ जाइए ना प्लीज। अरे मासा, गुस्सा थूक दो मासा। देखो आप नहीं खाओगे तो मैं भी को नहीं खाऊंगा। और मन ने जोर की भूख लगी है। आप ही तो कहते हो ना कि भगवान हमें भूखा उठाता जरूर है, लेकिन जानबूझकर भूखा नहीं सोना चाहिए। ये अन्न का अनादर होवे। हाँ मासा, छोड़ो ना सब, जो होना था वो हो गया। अब ऐसे भूखे रहकर खुद को तकलीफ देने से क्या फायदा होगा? वैसे भूख तो मने भी बहुत लगी है। चल ठीक है चल रे छोरी, ये थारी मोमबत्तियों की सजावट हटा, लाइट कर। हाथ को नहीं सूझ रहा है, खाएंगे के? जो हुकुम मासा। चलो भाई चलो। जिससे तू शादी के सपने सजा रहा है ना, गर्लफ्रेंड है वो हमारी। बचपन से साथ खेलते कूदते आए हम। मॉम ने इस रिश्ते के लिए बहुत जल्दबाजी में हाँ बोल दी, लेकिन विदिता से जुड़े कुछ सवाल हैं जिनका जवाब ढूंढना बहुत जरूरी है, और ये काम मुझे खुद करना होगा, जो मैं करके रहूंगा। विदिता, अब तुमसे जुड़ी हर स्टोरी पता लगानी है मुझे, और जब तक पूरा सच जान नहीं लूंगा मुझे सुकून नहीं मिलेगा।